नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। तो बेसिकली इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के बारे में सबसे पहले मैं जो जो डिटेल्स डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंस है। वो है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स आ रहा था, सर कंपनी का रिजल्ट कब आएगा, क्या रिजल्ट सही में अच्छा आने के चांसेस है। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जब अ, इसका जो मोनोपोली बिजनेस है उस मोनोपोली बिजनेस को छीना जा रहा था, तब से लेकर इस कंपनी के ऊपर एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट बहुत पहले से ही हो चुके हैं। उस नेगेटिव सेंटीमेंट के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिला, बहुत बड़ा एक फॉल देखने को मिला था। और तभी मैंने आपको बताया था कि जो करेक्शन हो रहा है उसको देखकर आप चिंता मत करिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा उस टाइम से भी इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूसली खुद के होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। हाँ, कुछ क्वांटिटीज यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ने बेचा, जैसे एफआईएस ने माल सॉरी हाँ एफआईएस ने क्या क्या माल बेचा, जो 17% होल्डिंग था वो घट के 10% हो चुके हैं। डीएस के पास जो 21% होल्डिंग था वो 27% हो चुके हैं। मतलब एक इंस्टीट्यूशन सेल कर रहा है, दूसरे इंस्टीट्यूशन बाय कर रहा है। हाँ, आई ई एक्स के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी की ईयर ऑफ ईयर बेसिस में अच्छा खासा सेल्स हुआ, क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में भी अच्छा खासा सेल्स देखने को मिले। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 83 करोड़ से 95 करोड़ बना। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला। बेस्ट तरीके से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। तो मुझे लगता है 83 करोड़ से 95 करोड़ तक कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ जो दिखा है वो कुछ इस सिचुएशन के बेसिस में बनता हुआ देखने को मिले। अभी मुझे इस कंपनी के बारे में एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक इसीलिए शायद इन्वेस्ट करके रखे हैं क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस हमेशा आपको अच्छा देखने को मिल जाता है। अभी बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी का जो रिजर्व है वो बढ़ता हुआ देखने को मिले और कर्जा एकदम ना के बराबर है। पहले भी 10 से 14 करोड़ के आसपास कर्जा था, इस बार कर्जा थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि 10-14 करोड़ के आसपास कर्जा था, वो 10 करोड़ पहुंच चुके हैं। और टोटल जो एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी 112 करोड़ एसेट था, 104 करोड़ बना है। और सबसे जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट, कंपनी खुद के ऊपर अच्छा खासा 1300 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट करके रखा है, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी को मिलने वाला है। अभी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस कंपनी के ऊपर एक चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो मुझे बहुत मतलब वीकनेस के हिसाब से देखने को मिला। क्योंकि कंपनी पहले ही जिस तरीके से कैपेक्स को इंक्रीज कर रहे थे, आज वो कैपेक्स ना के बराबर हो चुके हैं, सिर्फ 7 करोड़ के आसपास है। फिर भी कंपनी का जो बोर्ड है वो बोर्ड का डिसीजन ही सही है, क्योंकि शायद कंपनी का कैपेक्स बढ़ाने का जरूरत नहीं है, शायद उसीलिए कैपेक्स को नहीं बढ़ाया। अभी कंपनी का टेक्निकली चार्ट पॉइंट्स के बारे में बात करूँ तो जो यहाँ पे रेंज ट्रेड बना था वो कुछ इस तरीके से बना, कंटिन्यूसली एक रेंज के हिसाब से 22% के आसपास रेंज ट्रेड बना था। जब इस नीचे लेवल को टच किया था तब एंटी बना और इस लेवल तक टारगेट बना था। और तभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक कप भी बना और उसके बाद एक हैंडल बटन क्रिएट होगा और उसके बाद अगर कंफर्मेशन ब्रेकआउट करे तो मैं जरूर एंट्री लेने वाला हूँ। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पे हैंडल बटन क्रिएट किया और एक हैंडल बनने का चांसेस है। अगर और एक हैंडल यहाँ पे क्रिएट हुआ तो कंपनी यहाँ से एक बाउंस बैक कर सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। कंपनी जल्द से जल्द आपको डिविडेंड देने वाला है। कंपनी आपको 1.50 रुपीज करके डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं, डिविडेंड देने वाला है। और कब देने वाला है कंपनी? 31 ऑफ मई कंपनी आपको डिविडेंड देने वाला है। तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करें उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो कंपनी के ऊपर 40,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो 40,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है, क्योंकि केपीआईटी टेक्नोलॉजी जो है कोई छोटा मोटा कंपनी तो नहीं है। अभी धीरे धीरे करके एक मिड कैप टाइप कंपनी बन चुके हैं। अभी धीरे धीरे करके वो लार्ज कैप टाइप कंपनी के अंदर जाने का कोशिश कर रहा है। अभी देखिए कंपनी के ऊपर सबसे एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है, जितना ऑटो सेक्टर का ग्रोथ होगा उतना ही इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस रहेगा, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्रीज के साथ डायरेक्टली इस कंपनी का कनेक्शन है। आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी का केपीआईटी इज ए ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी विद अ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन दैट विल हेल्प मोबिलिटी, जो है मोबिलिटी ऑटो जो ऑटोनोमस है, जो क्लीन एंड स्मार्ट एंड कनेक्टेड फ्यूचर के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। इसका मतलब कि मोबिलिटी सेगमेंट मतलब
ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। और मज़ेदार बात यही बता दूं, कंपनी के ऊपर देखिए आप एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी के ऊपर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल सॉल्यूशंस के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो बेसिकली दिखाए तो कंपनी की जो बिजनेस है बहुत स्ट्रांगली इस सिचुएशन के हिसाब से कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी के हिसाब से कंपनी काम कर रहा है। और देखा जाए तो यूरोप से लेकर यूएस से लेकर जापान से लेकर चाइना, थाईलैंड एंड इंडिया, अलग अलग डेवलप कंट्रीज में कंपनी बिजनेस को फैला के रखे है। एक गुड पॉइंट्स है जिस पॉइंट के कारण कंपनी को पुश अप होने में ज़्यादा खास परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी के ऊपर जो क्वार्टर रिजल्ट आया वो रिजल्ट बहुत शानदार है, क्योंकि आईटी सेक्टर के बड़े बड़े दिग्गज जायंट कंपनी के ऊपर जैसे इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, जैसे एचसीएल टेक हो गया, इतनी बड़े बड़े जायंट कंपनी के ऊपर भी रिजल्ट उतना खास नहीं आया, जिसके कारण वो कंपनीज के ऊपर एक गिरावट का माहौल देखने को मिला है। मगर केपीआईटी के ऊपर एक अलग लेवल का सेल्स देखने को मिले। 1000 करोड़ से कंपनी 1300 करोड़ तक जर्नी किया। और एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 112 करोड़ से 166 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो जो अर्निंग पर शेयर है वो 4 रुपीज से 6 रुपीज के आसपास देखने को मिला। मतलब कंपनी में जो ग्रोथ है वो ग्रोथ कंपनी कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा है। और इसी कारण की वजह से कंपनी में एक जर्नी देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर ट्रस्टेड बिल करते हैं, चाहे एफएस हो, चाहे डीएस हो, चाहे पब्लिक हो। तो देखिए एफएस ने कुछ क्वांटिटी को सेल ऑफ किया, उसका डायरेक्टली फायदा डीएस ने उठा लिया, क्योंकि जो 25% 26% के आसपास होल्डिंग था वो 24% के आसपास होल्डिंग हो चुके हैं। और उसी के हिसाब से डीएस के पास भी 14% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला। मतलब जो होल्डिंग का जो परसेंटेज है वो कुछ इस तरीके से सिचुएशन के बेसिस में देखने को मिला है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। और मैं इस कंपनी के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे पैटर्न क्रिएट हुआ, एक कप तो बना और मैं इंतजार कर रहा हूँ एक हैंडल पैटर्न बनने का। मगर हुआ कुछ ऐसा, जो कप का जो लो साइड को यहाँ पे कंपनी क्या किया, टच किया। मतलब इसी रेंज को कंपनी क्या किया, यहाँ पे टच किया। तो टच करने के बाद यहाँ पे क्या बना, इस लोअर साइड को टच किया और यहाँ पे लोअर साइड को टच किया। तो दोनों को टच करने के बाद कंपनी के ऊपर क्या हुआ, एक रेंज क्रिएट हुआ। इसी रेंज के बेसिस में देखा है तो कंपनी के ऊपर एक ऐसे थिंकिंग बना जो थिंकिंग कंपनी को आगे पुश करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पे पहले कप बना था वो उसके बाद दूसरा कप बन गया, तो 2 कप के ऊपर तो काम नहीं किया जाएगा। तो पहले कप को मैं छोड़ ही देता हूँ, दूसरे कप के बेसिस में एक कप बना और एक अगर हैंडल बटन क्रिएट होगा तो कप विथ हैंडल बटन बनने के बाद मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऑब्वियसली एडिंग करने वाला हूँ। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी को भी जरूर कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। मुझे बहुत सारे कमेंट्स लास्ट 2 डेज से आ रहा है, क्योंकि मैं लास्ट एटलीस्ट 4 से 5 दिन इस जियो फाइनेंस के ऊपर चर्चा नहीं किया हूँ। तो इसीलिए मुझे बहुत सारे भर भर के कमेंट्स आ रहा था, जैसे जियो फाइनेंस के ऊपर अभी क्या किया जाए। क्योंकि आपके जो ओपिनियन है उस बेसिस में देखा जाए तो शेयर में करेक्शन अब होने वाले थे, आप इस तरीके से कुछ बातचीत किए थे, तो ऑब्वियसली करेक्शन हो रहा है। तो अभी आपका क्या डिसीजन है? देखिए मेरा डिसीजन अभी भी न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि देखिए जब तक मुझे कोई भी पैटर्न ना दिखे, जब तक कोई भी रेंज ना दिखे, तब तक मैं कोई भी ट्रेड नहीं लेता हूँ। मतलब कंपनीज के ऊपर जो यहाँ पे रेंज क्रिएट हुआ, इस रेंज के बेसिस में बात करूँ तो एक स्ट्रांगली बाइंग रेंज बना। मतलब 27% का एक स्ट्रांगली बाइंग रेंज बना। और यहाँ पे देखिए लोअर साइड से लेकर अपर साइड तक देखा जाए तो एक स्ट्रांगली यहाँ पे क्या बना, एक बाइंग रेंज बना। और इसी बाइंग रेंज के हिसाब से देखा है तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक टारगेट बन सकता है। जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे तब क्या बनेगा, तब एंटी बनेगा। और इस हायर लेवल तक क्या बनेगा, इसका एंटी के बाद एग्जिट बनेगा। तो इसका मतलब एक अच्छा खासा एंट्री और एग्जिट पॉइंट यहाँ पे बन सकता है। तो मुझे लगता है कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा टारगेट रेशियो यहाँ पे बनने का चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो रेंज के बेसिस में बना उसके लिए कंपनी को नीचे आना पड़ेगा, तब इस तरीके से कुछ सिचुएशन बनेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि इस तरीके से टारगेट पाने के लिए इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि जब भी नीचे टच करेंगे तब कोई एंट्री बनेगा। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ सारी चीज़ों को समझ कर, सीख कर, स्टडी करके काम करिए। ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर काम मत करिए जहाँ पे आपको बहुत बड़ा नुकसान होने का भी चांसेस हो सकता है। बाकी मेरे इस वीडियो में अगर कुछ जानने को मौका मिले, सीखने को मौका मिले तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आइनॉक्स विंड्स लिमिटेड। देखिए आइनॉक्स विंड्स लिमिटेड जो बेसिकली 18,000 करोड़ का कंपनी है, छोटा सा कंपनी, एक स्मॉल कैप टाइप। और कंपनी एक जल्द से जल्द आपको बोनस देने वाला है। कंपनी 3:1 का मतलब हर एक के बदले आपको 3 शेयर बोनस देने वाले हैं। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं
तो इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए और उसके बाद काम करिए। वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।